लोकल हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। आल फिलहाल आप मौजूद हैं दम तैण गाँव में और भाई 52 गाँव के खाप यानी जो पंचायत बोल दिया रहा इकट्ठी हो रही है। और क्यों इकट्ठी हो रही है? दम तैण गाँव का एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जो कि गाँव वालों का आरोप है कि बिजली वालों की वजह से उसने आत्महत्या की है। तो मामले की पूरी जानकारी लेते हैं, देखते हैं भाई क्या बात हुई क्या नहीं, आपको बताते हैं। आज 12 बजे रेलवे ट्रैक को रोक दिया जाएगा। बड़ा फैसला बहुत विचार किया 3-4 दिन सरकार के ऊपर किसी भी तरह की कोई असर नहीं हुआ। कोई सोचे प्रशासनिक अधिकारी या सरकार की कोई चाव के अंदर यहाँ बैठे हैं एक भाई के दुख व्यक्त करने के लिए, उसकी शहादत को न्याय दिलाने के लिए सारे के सारे हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, ये बैठे हैं। क्योंकि जिन बिजली कर्मचारियों के द्वारा सुरेश को प्रताड़ित किया गया, कोई कहे कि सुरेश के बारे में तरह तरह की बातें, प्रशासन वाले कहते हैं कि उसका कर्मचारियों का कसूर क्या है। साथियों, एक बात कोई अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके सोचे कि आत्महत्या, सुसाइड करना, मजबूर होना कितनी बड़ी दिक्कत होगी, कि उसको कितना मजबूर किया गया हुआ, कितना उसको मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंची होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये बिजली कर्मचारी पूरी तरह से दोषी है और सरकार भी दोषी है। सरकार दोषी क्यों है? क्योंकि 4 दिन से हमारे किसान भाई का शव यहाँ पे हमने संस्कार के लिए रखा हुआ है। कब इसका संस्कार और सरकार के ऊपर कोई असर ही नहीं इस बात का। शर्मा चाहिए सरकार को कि आए दिन पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पे हत्या होती है, कहीं चोरी होती है, डकैती होती है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, कभी बिजली के छापे अवैध रूप से मारे जाते हैं। जैसे कि सुबह सिंह सराय जी बता रहे थे, ये कोई तरीका थोड़ा है किसी के घर के इसके अंदर कि जबरदस्ती आप घुस जाएं, वीडियोग्राफी करें, उसके बाद उसका शोषण करें, उससे पैसे वसूल लें, तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए सरकार को भी अपने अधिकारियों को, अपने प्रशासनिक को जागरूक करना चाहिए, उनकी अवेयरनेस, उनके कैंप्स लेने चाहिए कि किसी के घर के अंदर कोई घुसने का तरीका नहीं है। ये अगर आपने चोरी पकड़ लिया तो आज इतनी टेक्निक आ रही है, सरकार चाहे तो कोई चोरी पकड़ ले, परंतु सरकार खुद नहीं चाहती चोरी पकड़े, सरकार खुद नहीं चाहती इस प्रदेश का कोई स्कूल चले, सरकार खुद नहीं चाहती सरकारी का सिस्टम चले इस देश का कोई, तो सरकार खुद ऐसे काम बढ़ा रही है। आज हमारे 1 साल करीब किसान भाई बैठे हैं नरवाना धरने के ऊपर बलवीर जी की अध्यक्षता के अंदर, जो जितनी भी इस तरह की समस्याएं नई नई आ रही हैं, तो आज हमारे किसान भाई जो इकट्ठा हुए, मैं उसी जागरूकता का परिणाम है। और कल जो फैसला किया, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि इसके अपने प्रफुल्ल कराएं। आज कोई फैसला हो जाता है सम्मानपूर्वक, जिससे हमारे सभी भाई संतुष्ट होते हैं और सुरेश जी की शहादत को न्याय प्राप्त होता है तो बढ़िया। वरना मैं कहूंगा कि जितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, उतनी लड़ाई लड़ने के लिए सभी खाप पंचायतें, सभी संगठन सारे तैयार बैठे हैं। और नरवाना खाप की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि नरवाना खाप जितने भी हमारे गांव हैं, सभी गांवों से जितनी भारी संख्या के अंदर हमारी जिम्मेवारी लगेगी, जो भी आपका आंदोलन चलेगा उसके अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और मैं कहूंगा कि सुरेश को वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब उनको न्याय की प्राप्ति दिला पाए। यदि सरकार कोई बात नहीं मानती तो साथियों, आज तो जो संख्या है कल इससे डबल 3 गुना होनी चाहिए, परसों उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। जब तक गांव से लोग पैदल शुरू नहीं होते, लोग अपने साइकिल में शुरू नहीं होते, जब तक बड़ी गाड़ियों ट्रैक्टरों के अंदर शुरू नहीं होते, तब तक आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। इसलिए लड़ाई की शुरुआत है ये, अभी लड़ाई के रिजल्ट को हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए यदि कोई समझौता होता, मेरे सभी से निवेदन है कि कल भारी संख्या के अंदर और आज शाम तक भारी संख्या के अंदर जो हमारा काम है वो रेलवे ट्रैक वाला बिल्कुल हम करेंगे, चाहे कितनी भी शहादत जाती रहे। तो साथियों, नरवाना खाप की तरफ से मैं बिल्कुल आपको समर्थन देता हूं और सुरेश जी को फिर श्रद्धांजलि देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप सिंह जी। हमारे पास लक्ष्य क्रांतिकारी गांव के